Yes, good morning everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your critical science teacher, and today we are going to revise the chapter bipolarity. The chapter we have completed, done. Soon I will send you NCERT solution soft copy. But today we will complete the notes starting from Russia. रशिया से पहले एक चीज रह गई थी, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. तो वी विल इंक्लूड टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट पहले पढ़ के फिर रशिया रेवोल्यूशन करवा रशिया's relation with India करवाऊंगी. ठीक है, तो without wasting any much time, we will start writing. We will continue the same notes which we have done yesterday. Topic will be changed. So open your book, page number 26, and open your copy also. हाँ जी, write down today's date. टॉपिक लिखो सबसे पहले ऊपर. ईशा, are you entering with a new ID? हाँ जी, write down today's date, 17 April, and open your book. साथ में ही पेज नंबर 26 निकाल लो और अच्छे से आराम से नोट्स लेते जाना, whatever we have read, and these notes will be helpful for you at the time of revision. फिर दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, चलो. Now write down today's date और heading बनाओ conflict, tension and conflict. April and टॉपिक है हमारा टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. Now tension and conflict was going because of the disintegration of Soviet Union. तुम्ही को प्रॉब्लम आई ना, those countries were separated from Soviet Union. अब आराम से लिखते रहो, जहां आपको दिक्कत आती रेज हैंड, आई विल टेल यू. आज कुछ नहीं पढ़ना, only and only writing. पवन कैमरा ऑन बेटा. हाँ जी, फर्स्ट हिंट आई एम गिविंग यू. What was the first thing they have noticed? अब कंफ्लिक्ट तो टेंशन के रीजन क्या थे? टेंशन उन्हीं कंट्रीज में आई जहां पर जो कंट्रीज अलग हो गए थे, ठीक है, सोवियत यूनियन से. When some countries disintegrated from Soviet Union, from Soviet Union, they face some problems. They faced some problems. अभी कौन कौन सी प्रॉब्लम? पवन कैमरा ऑन बेटा. Reasons for tension. फर्स्ट रीजन, टेंशन का सबसे पहला रीजन क्या था?
Soviet republics are prone to conflict. सोवियत रिपब्लिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। सेकेंड थिंग, अभी आपको शायद इतना अननेसेसरी लग रहा हो ये, बट बिलीव मी दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर जब आप रिवाइज करोगे। Many have had civil wars. Many have had civil wars. सिविल वॉर क्या होती है? देश के अंदर ही वॉर होती है जब, ठीक है। मैं लिख देती हूँ रिगार्डिंग राइट्स को लेकर जो वॉर चली थी। रिगार्डिंग राइट्स हैंड रेज कर देना जहां से कुछ भी क्लियर नहीं हो। पवन नोट करो बेटा। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, इंसर्जेंसीज। इंसर्जेंसी मतलब क्या होता है? रिबेल, प्रोटेस्ट, वायलेंस। Violence. Next, growing involvement of outside powers. Growing involvement of outside power. रहा सहा काम इन्होंने पूरा कर दिया। ठीक है, तो those countries who were separated from USSR, they were fighting with each other. हाँ ईशा, हाँ ईशा। मैम सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट मैंने लिखा many have had civil war, जब देश के अंदर ही लड़ाई होती है और राइट्स को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं एग्जांपल दूंगी आपको, अभी मैं बताऊंगी आपको। So many have had their civil wars. अब ये वो कंट्री थे those who were separated from USSR, like यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ही दंगे फसाद होने शुरू हो गए थे। ठीक है, लोअर हैंड ईशा। अब ये देख लेना कि जो कंट्रीज अलग हुए थे कहां से? यूएसएसआर से। कौन से कंट्रीज अलग हुए थे? यूरोपियन कंट्री। एक ना हिंट लिख लो। आपको याद रहेगा। European countries were separated from USSR, तो उनके अंदर ही दंगे फसाद होने शुरू हो गए थे। नाउ उन स्टेट्स का नाम क्या था? उनके नाम थे, क्या नाम थे जिनके अंदर झगड़े होने शुरू हुए थे? चेचेनिया एंड दागिस्तान। पढ़ा था आपने, आपकी बुक से पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 26। चेचेनिया एंड दागिस्तान, पेज नंबर 26, राइट साइड, फर्स्ट पैराग्राफ। ये रशिया की ही दो स्टेट्स थी। तो नेक्स्ट हिंट यू विल राइट चेचेनिया एंड दागिस्तान। चेचेनिया एंड दागिस्तान, ये रशिया की दो स्टेट्स थी जहां पर झगड़े होने शुरू हो गए।
दंगे फसाद हो गए। Two states of Russia. Because these two countries were separated from Russia and they declared themselves as independent states. So they became violent. अब मॉस्को को इन दोनों से डील नहीं करना आया, ठीक है, मॉस्को ने इनकी इंसल्ट कर दी। नाउ सी सम ऑफ द कंट्रीज दे वांट टू, ये दोनों कंट्री रशिया से अलग होना चाहते थे, ठीक है। अब जब ये दोनों कंट्री रशिया से अलग होना चाहते थे, मॉस्को को पसंद नहीं आया। नाउ सपोज इंडिया के दो स्टेट्स ऐसी जो हमसे अलग होना चाहें, सपोज गुजरात एंड दिल्ली वांट टू सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, तो क्या आप उनकी इंसल्ट करेंगे? तो क्या उन पर बॉम्ब गिरा देंगे? नहीं ना। पर मॉस्को को इन दोनों को ट्रीट नहीं करना आया। मॉस्को क्या है, किसकी कैपिटल है? मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया, यहां पर लिख लो। दिस इज नॉट मैक्सिको, बहुत से बच्चे मैक्सिको समझ लेते हैं। दिस इज मॉस्को, कैपिटल ऑफ रशिया। ओके, पवन लिख रहे हो? ओके, नोट कर लो। सो मॉस्को ने इन दोनों की इंसल्ट करी। ध्यान से सुनते जाओ। इन दोनों की बात नहीं मानी, जो रशिया की स्टेट्स थी, इन पर बॉम्ब गिराए, मिलिट्री बुलाई और इन दोनों स्टेट्स की जो अलग होना चाहती थी, इनकी आवाज को कम कर दिया गया। ओके, सो दीज वर द रीजंस फॉर दैट। तो यही रशिया में हुआ। सेक्रेटेरियन कॉन्फ्लिक्ट हुए। टू सोसाइटीज में कॉन्फ्लिक्ट जब होते हैं ना, उनको सेक्रेटेरियन कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। पहले सक्सेशनिस्ट मूवमेंट हुई, फिर सेक्रेटेरियन कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट प्लीज राइट, आई एम गोइंग टू रब द फर्स्ट 2 पॉइंट्स। Then succession movement, पेज से पढ़ा रही हूं मैं, ठीक है। सक्सेशनिस्ट मूवमेंट हुई, फिर सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट हुए, एंड देन सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट। अब सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होती है? जब दो सेक्शंस में होती हैं, दैट इज नोन एज सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, सेक्टेरियन का मीनिंग लिखो, बिटवीन टू सेक्शंस। मान लो हिंदू मुसलमान में झगड़े हो गए टू सेक्शंस में, तो उसको सेक्टेरियन मूवमेंट बोलते हैं। हाँ रिया? मैम कैमरा थोड़ा सा ऊपर करना। अच्छा बेटा, अभी ठीक है।
हाँ सुकमन, हम जैसे हम ये कर रहे हैं टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इसमें और क्या क्वेश्चन बन के आ सकता है? कुछ नहीं, ये 1 मार्क का ही आएगा अगर आया तो। किस सेक्शन में झगड़े हो गए? रशिया से 2 स्टेट्स ने अलग होने की डिमांड क्या कर ली? रशिया तो पागल ही हो गया। रशिया ने सोचा मेरे से इतनी हिम्मत कैसे हुई, दोनों की चचनिया दागिस्तान छोटे छोटे स्टेट्स हैं और हमसे अलग होने की बात कर रहे हैं। बॉम्ब गिरा दे, मिलिट्री बुला ली, बुरा हाल कर दिया इनका, इनसे अच्छा ट्रीट नहीं करा। अब हमारे 2 स्टेट्स अगर अलग होना चाहिए तो हम ढंग से बात करेंगे, थोड़ी देर में अटैक कर देगा इंडिया उन पर। तो फिर इसके बाद मूवमेंट हुई और इसके बारे में कुछ खास नहीं है, सिर्फ फार्मा का आंसर है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट, इफेक्ट क्या हुआ। पहले तो ये वाली मूवमेंट चली, सेक्शन मूवमेंट, फिर अंदर ही अंदर सिविल वॉर चल पड़ी, आपस में ही 2 ग्रुप्स के लोग लड़ने लग गए। पवन ध्यान दे इधर, ठीक है। तो नेक्स्ट हिंट लिखो, आफ्टर दिस मूवमेंट, आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो सिविल वॉर था कजाकिस्तान वाला 2001 तक चला। Civil war in Kazakhstan went on for 10 years. Went on for 10 years. मतलब अप टू 2001 तक इनका झगड़ा चलता रहा। नेक्स्ट क्या हुआ? 10 साल चलकर 2001 में खत्म हुआ। अजरबैजान प्रवेश, अब जहां पर क्या हुआ था? अजरबैजान प्रोविंस, अब यहां पर क्या हुआ था? लोकल अमेरिकन ने कॉन्फ्लिक्ट किया, लोकल अर्मेनियंस ने, ठीक है, वो अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते थे और यहां पर भी सिविल वॉर लग गई। Armenians wanted to join Armenia और वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो गए। कैमरा ऑन करो बेटा। So they struggle और वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो गए। So they struggle. पवन कैमरा ऑन। जॉर्जिया डिमांडेड फॉर इंडिपेंडेंस, वो कहां पीछे रहता है? जॉर्जिया डिमांडेड फॉर इंडिपेंडेंस। जॉर्जिया हमने कहां पढ़ा था, कुछ याद है? जॉर्जिया वी हैव रेड इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन में पढ़ा था। तो जॉर्जिया में भी सिविल वॉर था, जॉर्जिया की स्टेट्स ने भी इंडिपेंडेंस मांग ली,
जैसे चेचनिया और दागिस्तान ने मांगी थी। Now conflict regarding पानी को लेकर जब झगड़ा चला था, conflicts regarding river water कहाँ हुए थे? Which areas? यूक्रेन, कजाकिस्तान, जॉर्जिया। जॉर्जिया। नेक्स्ट, अब इतने सारे झगड़े हो रहे हैं चेचन्या दागिस्तान में, यूक्रेन कजाकिस्तान में, तो रिजल्ट इतनी सारी टेंशन से क्या होगा? जशन क्या होगा? ऑर्डिनरी पीपल विल बी हैप्पी और देयर लाइफ विल बी डिफिकल्ट। Their life will be difficult. हाँ, their life will be difficult. So ordinary people were suffering. So last point you will write here. Life became difficult for ordinary people. Life became difficult for ordinary people. पवन लिख रहे हो? ओके, नोट करना सारा। Now I am going to teach you from page number 26, last paragraph. Page number 26, last paragraph पे आ जाओ। In Central Asian Republic there are areas with a vast hydrocarbon resources. अब एक हेडिंग बनाओ, जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये सारा टेंशन था। नाउ मेक हेडिंग जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। चाहो तो बुक पे बना लो। पेज नंबर 26, लास्ट पैराग्राफ, द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। यहाँ पर हेडिंग बनाओ, जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। झगड़े कैसे हुए, क्यों हुए? हेडिंग बनानी पवन बुक पे, जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पेज नंबर 26, लास्ट पैराग्राफ, जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नाउ वी विल मेक पॉइंट फ्रॉम हियर। अब मेरे को ध्यान से सुनना, ठीक है? अब लिखना नहीं है। अब मेरे को ध्यान से सुनो, वट एवर आई एम टेलिंग यू। ओके, अब यहाँ पर हमने सम अप करना है। अगर आप मुझे पहले बताओ कि इफ देयर इज नीड टू राइट एनीथिंग देन आई विल टेल यू। ऐसा ना हो कि लिख लिख के आप और कंफ्यूज हो जाओ।
मैं ये सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ सो दैट एट द टाइम ऑफ रिवीजन आपको सब पता हो कि बाइपोलैरिटी खत्म होने के बाद हुआ क्या था। ठीक है रोमन, सुन रहा है ना मुझे? अब नाउ व्हाट हैपेंड कि जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वहां पर आखिर इतने झगड़े क्यों चल पड़े थे, वहां पर ऐसा क्या हुआ था? अब जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में आपको हाइड्रोकार्बन नजर आ रहा है, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज है ना। तो इसको लेकर क्या हुआ था कि सेंट्रल एशिया में, अब ये झगड़ा क्यों हुआ था, सेंट्रल एशिया में क्या हुआ कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो थी दे वर रिच इन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मीनिंग लिखो, कोल एंड पेट्रोलियम। अब यहां पर इनके पास हाइड्रोकार्बन बहुत था, ठीक है। अब जहां पर हाइड्रोकार्बन कोल पेट्रोलियम ज्यादा हो तो वो देश क्या होगा पवन, क्या होगा वो कंट्री जिसके पास हाइड्रोकार्बन ज्यादा है और कोल पेट्रोलियम ज्यादा है? मैम वो रिच होगा, कोल एंड पेट्रोलियम हाँ एक्सपोर्ट करेगा। हाँ, दैट कंट्री विल बी इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बेनिफिट क्या था कि सब सेंट्रल एशिया के साथ रहना चाहते थे, उनको फ्रेंडशिप उनके साथ करना चाहते थे। अच्छा, दूसरी बात थी कि सेंट्रल एशियन बिकम गुड रिलेशन विद यूएसए। ठीक है, तो यूएसए के साथ तो सभी अच्छे रिलेशन रखना चाहते थे। तब थोड़ा सा सेंट्रल एशियन कंट्रीज अच्छे थे तो यूएस के पीछे पीछे चल पड़ेंगे। नाउ आई एम रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 27। अब 27 पे लिखा है कि 1 सितंबर तक, आपको भी दिख रहा है ना, सॉरी 11 सितंबर 2001। इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका में बॉम्ब अटैक हुए। तो अर्मेनिया चाहता था कि उससे, अमेरिका चाहता था कि सेंट्रल एशियन कंट्री से अच्छे रिलेशन हो जाएं, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर नजर रख सके। ये आपने पहले भी पढ़ चुका है, दिस इज नॉट द न्यू थिंग। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, मिलिट्री जो थी यूएसए में अपनी मिलिट्री बेस बनाना चाहते थे। यूएसए में मिलिट्री बेस बनाकर उनको ये फायदा था, दे कैन स्पाई विद अदर कंट्रीज। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड के उनके एरोप्लेन को अलाउ किया जाए ताकि वो नजर रख सके वहां पर, और इराक अफगानिस्तान से जब भी वॉर हो तो वहां पर बेस बन सके। तो बदले में यूएस क्या करता था, बदले में यूएस उनसे पैसा लेता था। यूएस उनसे पैसा लेता था कि तेरे एरोप्लेन मेरे वाली साइड से ऊपर से गुजरेंगे तो मैं उसके बदले में तुझसे पैसा लूंगा। तो दोनों कामों के लिए यूएस भी अमीर होता चला गया और उससे पैसा लेता चला गया। तो सेंट्रल एशियन कंट्री को ये पैसा देना पड़ता था। ठीक है, नाउ सेंट्रल एशियन कंट्रीज की इकोनॉमी भी थोड़ी स्ट्रांग हो गई क्योंकि उसको अलाउ कर दिया अमेरिका। तो ये कहानी थी सेंट्रल एशियन कंट्रीज की। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थी अमेरिका के पास तो आ गई, तो रशिया से क्या दूर हो गई थी। एक के साथ हम दोस्ती कर लें तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जिसके साथ हमारी पहले दोस्ती थी हम छोड़ दें। वो रशिया से भी साठगांठ कर रहा था। तो ये कंट्री रशिया के, अब मैं यहां से पढ़ रही हूँ पेज नंबर 27, फर्स्ट पैराग्राफ भी चल रहा है अभी। शुड बी अंडर द नियर अब्रॉड लिखा ना, शुड बी अंडर द रशियन इन्फ्लुएंस। तो ये रशिया के भी कंट्रोल में, उनके इन्फ्लुएंस में आ गया। अब रशिया की इस रीजन में अच्छे रिलेशन थे, इसीलिए सेंट्रल एशिया बन गया जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आप ना, जहां बुक है ना आपकी, आप यहाँ पर लिखो अपने हाथ से, देखो पेज नंबर 27 मैंने खोला, यहाँ पर ऊपर लिखो सेंट्रल एशिया बिकेम द जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, योर 1 मार्क आंसर। इसीलिए सेंट्रल एशिया के पीछे सब पड़ गए। सेंट्रल एशिया बिकम द जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि सेंट्रल एशिया खुद तो रिलेशन बना रहा था अमेरिका से भी, रशिया से भी, और उस बेचारे को ये नहीं पता था कि मुझ पर नजर है अमेरिका की भी और रशिया की भी। तो दोनों के बीच फंस गया सेंट्रल एशिया, मतलब सेंट्रल एशिया नहीं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। आपने वहां पे सेंट्रल एशिया तो नहीं लिखा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज लिखना है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज बिकम द, चलो सेंट्रल एशिया लिख लिया तभी भी कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू रीड लास्ट लाइन फ्रॉम फर्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 27 पे। चाइना हैज इंटरेस्ट हियर। चाइना का क्यों इसमें इंटरेस्ट था? अरे जिसको जहां से मिलता हर बंदा कहता कि मैं बेनिफिट ले लूं यहाँ से।
तो चाइना सेंट्रल एशिया से इसलिए अच्छा रिलेशन रखना चाहता था क्योंकि उसके पास ऑयल रिसोर्सेज थे और चाइना भी ट्रेड गुड चाहता था। समझ आ गई? चाइना को ऑयल चाहिए था और इस तरह सेंट्रल एशिया बन गया जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। अब तीसरा कौन आ गया? ईशा सेंट्रल एशिया के बीच? अमेरिका रशिया तो था, अब तीसरा बंदा और कौन आ गया जिसकी आदत है टांग अड़ाने की? रोमन तू बता। सेंट्रल एशिया जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन गया था बिटवीन? चाइना आया बीच। अब चाइना बीच में आ गया। अमेरिका रशिया तो उसके पीछे पड़े हैं, अब चाइना भी बीच में आ गया तो सेंट्रल एशिया का हाल बुरा। अब देखो मेरी बात सुनो, कहने को लगता है कि हमने वन पेज ही पढ़ा, यहाँ से मैंने पढ़ाया आपको टेंशन ऑन कॉन्फ्लिक्ट और इस पेज पे 27 पे मैंने पढ़ाया आपको, है ना? अभी आगे पढ़ना है, ईस्टर्न यूरोप पढ़ना है, चेकोस्लोवाकिया। तो इतने में ही हमें कम से कम आधा घंटा लग गया नोट्स लेने में। अगर आपके हाथ में नोट्स है ना तो इजी रहेगा। अब हम पढ़ेंगे चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट होगा, टूट जाएगा, चेक्स अलग हो जाएंगे, स्लोवाक अलग हो जाएंगे। पहले तो बहुत सारे बच्चों को इनके स्पेलिंग ही नहीं आते हैं। चेकोस्लोवाकिया सी के बाद जेड है, बहुत से लोग एच डालते हैं, ठीक है? अब क्या हुआ था? चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट हुआ, चेक्स अलग हो गए। ये ना आप कॉपी पे लिख लो, 2 लाइनें लिखनी है बस, एक डायग्राम बना लो, आपको समझ आ जाएगा। अब चेकोस्लोवाकिया शांति से अलग हुआ था, झगड़ा नहीं हुआ था। एक हेडिंग बनाओ, लास्ट पैराग्राफ बता रही हूँ बेटा। आप लिख लो पेज 27 लास्ट पैराग्राफ। आपको ये ना पता चले कि मैंने कहाँ से करवाया, ठीक है? यहां से बोल रही हूँ पेज नंबर 27 लास्ट पैराग्राफ, ओके? आप हेडिंग बना लो स्प्लिट इन चेकोस्लोवाकिया। मुझे भी स्पेलिंग नहीं आते, बुक से देखूंगी मैं, मुझे भी स्पेलिंग नहीं आते चेकोस्लोवाकिया। चेक्स अलग हो गए थे, स्लोवाक अलग हो गए थे, ठीक है? चेकोस्लोवाकिया। अब ये रहा था चेकोस्लोवाकिया, है ना? अब ये अलग हो गए थे। ये बन गए चेक्स और ये बन गए स्लोवाक्स। चेक्स और स्लोवाक्स, but they became independent peacefully। ये अच्छी बात थी, है ना? यहां हम लिखेंगे independent these two became independent peacefully। ये आराम से अलग हो गए थे। These two became independent peacefully। अब एक और स्प्लिट हुआ था यूगोस्लाविया में, वहीं से पढ़ रही हूँ पेज 27 से। इसको बहुत सुंदर अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है? इसको मतलब एक ऐसा बनाना है कि चलो खराब ना लगे, कॉपी गंदी ना लगे, बट दिस इज फॉर यू। इसको सजाने मत, कलर मत करने बैठ जाना, ठीक है? सो चेक्स और स्लोवाक अलग हो गए, these two states became independent peacefully। अब एक स्प्लिट हुआ था यूगोस्लाविया में। So what happened over there?
Okay, now Yugoslavia. Now make heading split in Yugoslavia. सम अप कर ली, पूरा नहीं लिखाऊंगी, ऐसे ही समझा देती हूँ कि यूगोस्लाविया कैसे अलग हुआ था. हाँ, now split in Yugoslavia. अब यूगोस्लेविया में कैसे स्प्लिट हुआ था, ये कैसे टूटा था, जो कि नैम की फाउंडर मेंबर थी. आपको याद है यूगोस्लेविया? याद है आपको? फाउंडर मेंबर ऑफ नैम, ये भी बेचारा टूट गया था. ये मैंने आपको कोल्ड वार में पढ़ाया था, याद है ना? ये हमने कोल्ड वार में पढ़ा था, याद रखना. यूगोस्लाविया का प्लस बॉक्स में से आपने नाम भी नोट किए थे बुक में. यहां पर क्या हुआ था? सीवियर कॉन्फ्लिक्ट इन बाल्कन में 1991 में झगड़ा हो गया. ठीक है, अब 1991 में ये 4 एरिया थे. These areas were, जब ये स्प्लिट हुआ था, कौन कौन से थे? क्रोएशिया, स्लोवाकिया, बॉस्निया, हर्जेगोविना. ये बाल्कन चल रहा है. अपन कॉपी चेक करनी है मैंने इसके बाद. Two subgroups or two ethnic groups, Serbs and non-Serbs. Serbs and non-Serbs, दो ग्रुप में पढ़े आपने बुक में. हाँ मुस्कान? हाँ मुस्कान? मैम बोस्निया के बाद क्या लिखा है? बॉस्निया के बाद हर्जेगोविना. ठीक है. हर्जेगोविना, HERZEGOVINA, हर्जेगोविना. Starting or pausing? इन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया. And conflict start. And conflict started. So two groups
ethnic groups, Serbs and non-Serbs started opposing each other, and in this way, जब हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं तो conflict होता ही होता है. Then NATO interfered in Yugoslavia. Next लिखो आप. NATO interfered in Yugoslavia. छोटा सा पैराग्राफ है बट अपने आप में 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है. NATO interfered in Yugoslavia. ठीक है, नाटो ने यूगोस्लाविया में इंटरफेयर किया और उन्होंने यूगोस्लाविया पर बॉम्बिंग करी. बॉम्बिंग आज बॉम्ब गिराए. इन यूगोस्लाविया. इससे क्या हुआ? This results in सिविल वॉर हो गई, आपस में लड़ने लग गए. एथनिक सिविल वॉर. This result in ethnic civil war. Now make heading. India and post-communist country. India and post-communist countries. Yes, मुस्कान. मुझे पता है इसने क्या ना मैम कल कर ले. हाँ मुस्कान. नहीं करना था. मुझे पहले ही पता था. अच्छा ठीक है. ओके वी विल डू टुमारो. ये नोट कर लो फिर. मैं समझ जाती हूँ इतना अपने बच्चों को. हाँ चलो वी विल डू टुमारो. इतना कर लो प्लीज. नोट डाउन. हाँ ईशा. हाँ ईशा. मैम आपने बोला था कि पेपर में चेंजेस हैं जो 30 मार्क्स वाला है. वो कल की क्लास में बता दूं मैं. आज थोड़ा इधर ही बिजी हो गई या फिर व्हाट्सएप कर दूंगी. ओके मैम. ओके मैम. हाँ जी डन बेटा. शो मी थम्स अप इफ यू हैव डन. आई एम गोइंग टू एंड अप द क्लास. जशन पवन लेफ्ट. अब एक बात कहूं आपको. आज काफी मैंने लिखवा दिया पर एक बात कहूं. These are very valuable notes. ये वो चीजें होती हैं जो सब नहीं बताते, जो सबको पता भी नहीं होती हैं. वरना अब आप देखो, है ना सुखमन, मैं सही कह रही हूँ. अब अपनी बुक देखो. बुक पर हमने किया सिर्फ 1 पेज कवर. हाफ फ्रॉम 26 एंड हाफ फ्रॉम 27. 1 पेज एंड आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 1 आवर. लगभग 45 मिनट्स तो लग गए हैं हमारे. तो इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री में भी कल 20 मिनट लग जाएंगे. फिर हम स्टार्ट करेंगे इंडो रशियन रिलेशन. वो इजी है, वो आपको बस यही समझना है. रशिया को इंडिया की जरूरत थी और इंडिया को रशिया की जरूरत नहीं थी. वो 10 मिनट में हो जाएगा. सो टुमारो वी विल वाइंड अप द लेसन. और मंडे की क्लास, अच्छा कल तो संडे है, चलो मंडे को वाइंड अप करेंगे. 18 हो जाएगी तो 19 को मैं कोल्ड वॉर की रिवीजन करवा दूंगी क्योंकि 20 को आपका पेपर है. एग्री विद मी? शो मी थम्स अप. चलो थैंक यू ईशा. थैंक यू वेरी मच. अब ना एक कुछ बात करें, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएं अपने लिए.
Those who have not joined today's class, never share your notes with them. ठीक है, ये बहुत कीमती चीज थी, बाइपोलैरिटी पे बहुत कीमती नोट्स दे दिए मैंने। जिनको लेसन क्लियर हो जाएगा, दे विल रिवाइज दीज नोट्स, सारी कहानी समझ आ जाएगी। चेकोस्लोवाकिया में क्या हुआ, यूगोस्लोवाकिया में क्या हुआ, सर्ब नॉन सर्ब ने क्या किया, किस साल में क्या हुआ, सोशल सिविल वॉर कहाँ हुई, टेंशन कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुए, ऑल चैप्टर, फुल चैप्टर विल बी कंप्लीटेड एंड कवर्ड। आपको क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो आप? चलो, नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। गॉड ब्लेस यू। कल संडे एंजॉय करो, एंजॉय नहीं करना, चैप्टर पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है? तो मंडे की क्लास में इंडिया रशियन रिलेशन करवाकर 19 को रिवीजन करवा दूंगी एंड 20 ईयर पेपर। मंडे की क्लास में ईशा बता दूंगी मैं पेपर डिजाइन, ठीक है? हाँ सुखमन, हाँ सुखमन। मैम मंडे को तो 19 है, आज 17 हो गई। 19 को बता दूंगी ना मैं पेपर का डिजाइन, सारा रिवीजन कर देंगे कोल्ड वॉर की। पेपर तो 20 को ही है ना। पवन अनम्यूट करिए जरा। हाँ जी मैम। वो बड़ा बिजी है मैम, कंबाइन लगी है, थोड़ा काम को बैन दे। हाँ, तेरा पेपर मैंने स्कूल में लेना 20 को, समझ आई? हाँ हाँ जी। चल ठीक है, ओके बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बेटा।